अंजुम, रियाजी का हमारा सबक चल रहा है कसर यानी फ्रैक्शन, जिसमें आज हम ये समझेंगे कि मुरक्कब कसर क्या होती है। मुरक्कब कसर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? तो यहाँ पर तस्वीरी वजाहत दी गई है, इसके ज़रिए हम मुरक्कब कसर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 ये 3 दायरे बने हुए हैं। इसे आप ऐसा तस्वुर कीजिए कि ये 3 रोटियां हैं। क्या है? ये 3 रोटियां हैं। तीनों भी रोटियां मसावी साइज की है। तीनों रोटियां एक जैसी हैं। देखिए ये जो पहली रोटी है, इसका यह हिस्सा यहाँ पर हल्के रंग से जो है रंग भरा हुआ है इसमें। इसका मतलब यह है कि ये पूरी रोटी में से आधी रोटी मैंने ली है। कितनी रोटी? आधी रोटी। और आधे को कहते हैं 1/2, यानी 2 हिस्से करके उसमें से एक हिस्सा। इस रोटी में से भी आधी रोटी मैं लिया हूं, ये रंगीन हिस्सा 1/2, और इस रोटी में से भी आधी रोटी मैंने लिया हूं। अब जहन में एक बात आपके समझ में आई होंगी कि इसमें से आधी, ये आधी और ये आधी। आपके पास कितनी रोटियां हो गई? अगर आपको पूछा जाए हर रोटी में से आपने आधी रोटी ली है, तो जाहिर है आपके पास 1.5 रोटी हुई। कितनी रोटी हुई? 1.5। आप हर रोटी में से आधी न लेते हुए आप पूरी, ये एक पूरी रोटी ले लेते और इसमें से आधी रोटी लेते, तब भी आपके पास 1.5 रोटी आती। और अभी भी आपके पास 1.5 रोटी आई है। ये आप जहन में आपके ये होना चाहिए। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इस तरह से रोटी ली। इस रोटी में से 1/2 रोटी, इस रोटी में से 1/2 रोटी, और इस रोटी में से 1/2 रोटी। अब देखिए हम अगर ये तीनों की जमा कर दें, 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2, तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए बराबर। यहां पर नसबनुमा में 2 2 हर जगह 2 है, शुमार कुरिंदा की जमा होंगी। यह होगा 1 जमा 1 जमा 1, यानी 1 जमा 1 जमा 1/2 बराबर होगा 3/2। यानी हमारे पास कितनी रोटियां हैं? 3/2 रोटियां। 1.5 रोटी यानी 3/2 रोटियां। अब देखिए इसे हम इस तरह भी कर सकते हैं। हमने क्या किया? तीनों की जमा की। क्या किया हमने? तीनों की जमा की। हम पहले इन दोनों की जमा भी कर सकते हैं और बाद में उसमें ये जमा करेंगे, कर सकते हैं ना। इसी को हम अगर इस तरह करें, ये आधी रोटी जमा ये आधी रोटी जमा ये आधी रोटी, इनका तीनों की एक साथ जमा ना करते हुए ये आधी रोटी में आधी रोटी हम अगर पहले जमा कर दें तो क्या होगा? देखिए बराबर। इसका जवाब कैसे आएगा? ये 1/2 जमा 1/2, ये हो जाएगा 1 जमा 1 2, 2/2, 1 और 1 2, 2/2 जमा 1/2। अब आप जानते हैं कि 2/2 यानी 1, आधी और आधी रोटी कितनी हो जाएंगी? 1। जब शुमार कुरिंदा और नसबनुमा में एक ही अदद आता है तो जवाब आता है 1। तो 2/2 यानी 1 जमा 1/2, और 1 जमा 1/2 को हम 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। 1 जमा 1/2 को जमा के निशान के बगैर हम 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है 1 रोटी पूरी और आधी रोटी। हम 1.5 रोटी को 3/2 रोटियां भी कह सकते हैं, और 1.5 रोटी को हम 1 सही 1/2 भी कह सकते हैं। इसे पढ़ेंगे 1 सही 1/2। इसका मतलब है 1 रोटी पूरी
और 1/2 यानी आधी रोटी यानी 1.5 रोटी। इसका मतलब 3/2 ये बराबर है 1 सही 1/2। ये दोनों भी बराबर हैं। अब देखिए यहां पर 3/2 ये भी कसर है और 1 सही 1/2 ये भी कसर है। लेकिन ये जो कसर है ये मुरक्कब कसर कहलाती है। कौन सी कसर कहलाती है? ये मुरक्कब कसर। क्यों ये मुरक्कब कसर क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें ये एक सही अदद है। एक क्या है? सही अदद है। ये एक कसर नहीं है, एक सही अदद है। 1/2 ये कसर है, यानी इसमें सही अदद भी है और कसर भी है, दोनों का मिक्स है ये, इसलिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन या मुरक्कब कसर कहते हैं। मुरक्कब यानी दो चीजें आपने एक जगह मिला दी तो बनेगा मुरक्कब। मुरक्कब के लिए कम से कम दो अशिया का मिलना जरूरी है। यहां पर दो किस्म के अदाद हैं, एक सही अदद है और एक कसर है। ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं या मुरक्कब कसर कहते हैं। तो अब 3/2 इसे क्या कहेंगे? यहां पर आप गौर कीजिए, ये जो 3/2 कसर है इसमें नसब नुमा छोटा है और शुमार कुनिंदा बड़ा है। छोटे के सर पर बड़ा वजन रख दिया गया है, यहां पर है ना, छोटे के सर पर बड़ा वजन रख दिया गया है। और ये किस किस्म की कसर है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मुरक्कब कसर को पढ़ने का तरीका हम देखते हैं। 1 सही 1/2 ये जो मुरक्कब कसर है, इस मुरक्कब कसर को 1 सही क्या 1 सही, सही यानी सही अदद, 1 सही 1/2 इस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ मुरक्कब कसर को समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये 2 सही 1/4 ये भी एक मुरक्कब कसर है। 3 सही 2/5 ये भी एक मुरक्कब कसर है, क्योंकि यहां 3 सही अदद है, 2/5 कसर है। 7 सही 4/9 7 सही 4/9 ये भी एक मुरक्कब कसर है, क्योंकि 7 यहां सही अदद है और 4/9 कसर है। ये सब मुरक्कब कसरें हैं। तो अब आपके ये समझ में आ गया होगा कि मुरक्कब कसर यानी क्या। इसके बाद हम समझेंगे गैर वाजिब कसर किसे कहते हैं। गैर वाजिब या इसी को आम जुबान में गैर मुनासिब अंग्रेजी में इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी क्या? देखिए प्यारे बच्चों, जिस कसर का शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा होता है उसे गैर वाजिब कसर कहते हैं। छोटे अदद के सर पर जब बड़ा बैठ जाए, जैसे मैंने यहां पर आपको पूछा था 3/2 ये कौन सी कसर है, यहां पर इस 3/2 कसर में शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा है। जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो गैर वाजिब कसर कहलाती है, और जिस कसर का शुमार कुनिंदा छोटा होता है वो वाजिब कसर कहलाती है। तो वाजिब कसर के बारे में तो यहां पर बात नहीं की गई है, लेकिन अब तक हमने वाजिब कसर को ही समझा है। आज हम गैर वाजिब कसर किसे कहते हैं ये समझ रहे हैं। देखिए 3/2 ये कसर में 3 बड़ा है, नसब नुमा से शुमार कुनिंदा बड़ा है, यानी छोटे के सर पर बड़ा बैठ गया है। यहां पर 5/3 यहां भी शुमार कुनिंदा बड़ा है, छोटे के सर पर बड़ा बैठ गया है। इसको बोझ होगा ना, नीचे अगर छोटा अदद हो जाए और ऊपर अगर बड़ा अदद बैठ जाए तो उसको बोझ होगा नहीं क्या? ये वाजिब बात है कि गैर वाजिब बात है? छोटे बच्चे के कंधे पर अगर
बड़ा शख्स बैठ जाए वजनदार तो उसको बोझ होगा ना। तो ये अच्छी बात है कि ये तो गैर वाजिब बात है, इसीलिए इस कसर को भी गैर वाजिब कसर कहते हैं। 3/2, 5/3 ये गैर वाजिब कसरें हैं और गैर वाजिब कसरों को ही मुरक्कब कसरों में तहवील किया जा सकता है। जैसे यहां पर 3/2 ये गैर वाजिब कसर थी, इसी की जो है मुरक्कब कसर बनी है। हमेशा गैर वाजिब कसर की ही मुरक्कब कसर बनती है, वाजिब कसर की मुरक्कब कसर नहीं बनती, याद रखिए हमेशा। अब हम कुछ मिसालें हल करेंगे। जैसे यहां मिसाल नंबर 1, 5/3 इस गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तहवील कीजिए। 5/3 ये गैर वाजिब कसर है क्योंकि शुमार कुनिंदा बड़ा है। अब इसको बदलना है हमें मुरक्कब कसर में, तो कैसा बदलेंगे? देखिए हम लिखेंगे 5/3। अब 5/3 को हम 5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2, क्योंकि बटे में 3 है ना, यहां बटे में 3 है ना, तो यहां पर 5 को हम लिखेंगे 3 + 2 बराबर 3 + 2/3 को हम अगर अलग अलग लिखना चाहे तो 3/3 = 2/3 ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। एक ही नसब नुमा वाली कसरों को जब जमा करेंगे तो 3 + 2/3 आएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहां बराबर देखिए क्या हो रहा है, 3/3 यानी 1 जमा 2/3, 1 + 2/3 यानी 1 सही 2/3। लिहाजा 5/3 ये गैर वाजिब कसर है, इसकी मुरक्कब कसर होती है 1 सही 2/3। दूसरी मिसाल हल करेंगे। 17/5 इस गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तहवील कीजिए। देखिए कैसे करते हैं इसे। 17/5 को देखिए 17/5 को हमें मुरक्कब कसर में तहवील करना है, यानी 5 को बोझ हो रहा है उसका बोझ हल्का करना है। यहां हमने वही तो किया, 5/3 3 को बोझ हो रहा था तो हमने उसको 1 सही 2/3 कर दिया, यानी एक सही अदद बाजू में लिख दिया, फिर 3 का बोझ हल्का हो गया, 3 के सर पर छोटा अदद आ गया। ये 2/3 वाजिब कसर है और ये सही अदद बाजू में आ गया है और बन गई है ये मुरक्कब कसर। यहां पर 17/5 ये गैर वाजिब कसर है, 5 को बोझ हो रहा है, इसका बोझ हल्का करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मुरक्कब कसर में तब्दील करेंगे। अब मुरक्कब कसर में तब्दील करने के वास्ते यहां पर बोझ बहुत ज्यादा है, यहां पर 5 के सर पर बोझ बहुत ज्यादा है, दुगना से भी ज्यादा। यहां पर बोझ कम था, 3 के सर पर 5 ज्यादा बोझ नहीं था, लेकिन यहां तो बहुत ज्यादा बोझ हो गया है। 5 का दुगना 10, 5 का 3 गुना 15, 3 गुना से भी ज्यादा बोझ है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुना बोझ कम कर सकते हैं यहां पर उसका, और बचा हुआ वहीं रहने देंगे, वो बोझ वो उठा पाएगा। तो 17/5 को 17 में हम 5 से तकसीम करेंगे 17 को। 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी हम कितना बोझ कम कर सकते हैं इसका, 15। 5 चौक 20 हो जाते हैं, 17 से बढ़ जाते हैं, इसलिए हम 5 तिया 15 किलो वजन इसका सर पर का कम कर सकते हैं हम। तो कैसे करेंगे, 17 को लिखेंगे हम 15 + 2/5, क्योंकि 5 के पाने में 15 आते हैं बराबर। देखिए इसे हम लिखेंगे 15/5 = 2/5 बराबर। अब देखिए 15/5 यानी 15 को 5 तकसीम करेगा, 5 तिया 15, 3 जवाब आएगा। तो 15/5 यानी 3 + 2/5 बराबर 3 + 2/5 यानी 3 सही 2/5। देखिए 5 का बोझ कम हो गया और
मुरक्कब कसर आ गई 3 सही 2/5। तो इस तरह से हम किसी भी गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तहवील कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां आपके होमवर्क के लिए कुछ गैर वाजिब कसरे मैं दे रहा हूं, इसे आप मुरक्कब कसरों में तहवील करेंगे। दर्ज झैल गैर वाजिब कसरों को मुरक्कब कसरों में तहवील कीजिए। 7/4, 18/5, 27/8 और 16/6। यहां पर ये चारों भी कसरों में शुमार कुनिंदा बड़े हैं, नसब नुमा छोटा है, लिहाजा ये गैर वाजिब कसरे हैं, इन्हें मुरक्कब कसरों में बदलना है आपको। अगर शुमार कुनिंदा छोटा हो यानी वाजिब कसर हो, तब उसे हम मुरक्कब कसर में तब्दील नहीं कर सकते। ये याद रखिए कि हमेशा गैर वाजिब कसर को ही हम मुरक्कब कसर में तब्दील कर सकते हैं। Oh